हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे कनप्पा फिल्म की, जिस फिल्म का पेन ड्राइव मिल गया और फाइनली ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर थिएटर में रिलीज हो गई। जिस फिल्म की हिंदी डबिंग को मैंने देख करके फिलहाल तो निपटा लिया है, जिसे देखने के लिए पूरे 3 घंटे लग गए भाई साहब। हालांकि देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि अगर फिल्म बहुत ज्यादा बुरी होती है तो मैं फिल्म को पूरा नहीं झेलता, लेकिन समहाउ इस फिल्म में मैंने पूरी तरीके से खुद को टिकाते हुए एक किसी चीज का इंतजार किया था। आपको पता है कि वो क्या है, जिस बारे में और डिटेल में बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर कहानी की बात करूँ तो एकदम सिंपल कर देता हूँ, जिसके टीजर को देख करके मेरी उम्मीद तो पूरी तरीके से मर गई थी कि भाई इस फिल्म पर अपना समय देने का भाई मैं बहुत अच्छी तरीके से सोचा था कि दूं भी कि नहीं दूं। लेकिन अब जबकि मैंने समय दे दिया है तो कहानी है कनप्पा के कैरेक्टर की, जो कि नास्तिक से आस्तिक बनने की जर्नी में बाकी सभी कैरेक्टर और इस पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से आगे लेकर के बढ़ेगा। उन सब में आपको बाहुबली से लेकर के कंगवा और भी कई सारे मतलब हॉलीवुड की मूवीज थी, आई थिंक एपोक्लिप्टो, जिनमें कैरेक्टर्स की वो कहते हैं ना कि गेटअप डिजाइन इन सबको लेकर के फिल्म ने अच्छा खासा फीडबैक लिया है। और स्टार्ट के डिस्क्लेमर ने फिल्म से वो कहते हैं ना कि सिनेमैटिक लिबर्टी भी ली है, उस बात की श्योरिटी भी देती है। बाकी कहानी को लेकर के मुझे कुछ भी नहीं पता था। जिन सब में अगर बात भगवानों की निकल कर आ जाए तो आपको लोगों की बायसनेस डेफिनेटली इसके रिव्यू में देखने मिलेगी, जिससे बचते बचाते लोग फिल्म को एक हिसाब से अच्छा ही कहेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं काफी ऑनेस्टी के साथ इस फिल्म को देखने के बाद का अपना रिएक्शन दूंगा। और इसके अलावा मेकर्स ने जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि डिस्क्लेमर लगा रखा है कि आप अगर इस फिल्म के बारे में बुरा बोलोगे तो फिर जेल पक्की है, उन भी चीजों से कई लोगों को डराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर जब मैंने फिल्म अपने पैसे खर्च कर देखी है तो उस बारे में बोलने का मेरा हक बनता है। जिस राह पर बढ़ते हुए पहले फिल्म के अगर नेगेटिविटी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं, तो हाँ कह सकता हूँ कि फिल्म की 3 घंटे की लेंथ इसकी ऐसी जानी दुश्मन है कि वो आपके पेशेंस को टेस्ट करती है। फिल्म की शुरुआत जो इसके फर्स्ट हाफ तक चलती है, उसके बाद सेकंड हाफ में भी ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई टाइम वेस्ट करवाने वाली सिचुएशन ही फील करवाती है। जिन सब में प्रोडक्शन क्वालिटी हिट एंड मिस वाली थी, यानी मेकर्स ने लोगों के फीडबैक को लेते हुए इस फिल्म को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की। और वो लाशों के ढेर पर सेंसर बोर्ड ने ब्लर करवाया या मेकर्स की चॉइस थी, वो बात तो मुझे पता नहीं चली। लेकिन इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन फिल्म में कहाँ कहाँ यूज की गई है वो आपको क्लियरली नजर आती है, जिसके हिसाब से ये फिल्म प्रोडक्शन क्वालिटी में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा चीप लग रही थी, जो कुछ विजुअल्स को टेस्ट करते हुए बस एक्टर्स के ही भरोसे रहती है। और अच्छी खासी सीनरी जहाँ पर रियल लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया है वो आपको क्लियरली दिखाई देते हैं कि कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा बेमतलब के कैरेक्टर्स, भाई काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर, शादी मैं करूंगा, ये वाली सिचुएशन, उन कैरेक्टर्स को दिखा करके एपोक्लिप्टो फिल्म की मुझे बहुत ज्यादा याद दिलाई जा रही थी, क्योंकि मेकअप डेफिनेटली उन्हीं से इंस्पायर करके इस फिल्म में डाल दिया गया, जिससे कि आप समझ जाओ कि फिल्म के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस फिल्म पर रिसर्च किस तरीके की है। इसके अलावा डायरेक्शन में भी ये फिल्म स्टोरी पर थोड़ा कम फोकस करते हुए एक्शन पर बहुत ही ज्यादा रिलाई करती है, जो कि मुझे लगता है कि इस फिल्म की नीड थी। इसके अलावा भाई वो लव स्टोरी और कबीले की चल रही वो नोक झोंक फिल्म की कहानी अगेन लेंथ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ड्रैग कर जाती है। जिसके बाद मोहनलाल का कैमियो इस फिल्म में बस आता है और चला जाता है, जिसे मैं बाद में भूल भी गया। और ऐसे ही बाकी एक्टर्स भी फिल्म में कुछ ठीक ठाक सा कमाल नहीं बल्कि अच्छी खासी एक्टिंग कर चले जाते हैं। लेकिन पूरी फिल्म विष्णु मांचो की है, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जान डाली रखी। बाकी सीजी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए मैं आपको वहाँ ना जाने की सलाह दूंगा। बाकी बाप बेटे की बॉन्डिंग में फिल्म एफर्ट डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो दिल से फील नहीं हो पाता। और एक्ट्रेस की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फिल्म के गाने और भाई फीमेल लीड्स का यूज, मैं इस फिल्म को देखते वक्त बहुत ज्यादा क्वेश्चन में था कि ये फिल्म में दिखाया क्या जा रहा है। लेकिन उसके बाद जाकर के ये जो फिल्म की बुराई होती है ना, डिसअपॉइंटमेंट, वो इतनी तक ही है। आप इस फिल्म की पॉजिटिविटी पर बात करें तो समहाउ मेकर्स की इस फीडबैक ने इस 3 घंटे की फिल्म को जो लेंथी बनाने की कोशिश की है, उसके बाद जाकर के थर्ड एक्ट में ये फिल्म समहाउ वर्क कर जाती है। और फिर से कहूंगा कि अंत भला तो सब भला वाली सिचुएशन में जाकर ऑडियंस को कहीं ना कहीं खुशी कर देती है कि उन्होंने एक अच्छी खासी फिल्म थिएटर में जाकर के देख ली, जिसे मैं तो आपको थिएटर में देखने की नहीं बल्कि घर पर बैठकर देखने की सलाह दे सकता हूँ। क्योंकि थिएटर में जाकर के इस फिल्म को अगर आप एज अ फैन हो, हाँ बड़े बड़े स्टार्स के, तो डेफिनेटली सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा उन एक्टर्स के प्रेजेंट की बात की जाए तो अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल ये इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो में है, जो कि बीच बीच में फिल्म में आपको स्टोरी के भार को बैलेंस करते हुए नजर आ जाते हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार ने अच्छी खासी हिंदी बोली है भाई, तो उसके लिए अप्रिशिएशन तो बनता ही है। बाकी ज्ञान वाली बातें वो तो आप फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे कि किस तरीके की है। जिनके अलावा विष्णु मांचू के पिता का रोल भी आपको फिल्म में जैसे वो हर बार करते हैं, यहाँ पर भी काफी एंगर के साथ करते हुए नजर आ जाते हैं। बाकी मुकेश ऋषि ठीक ठाक से थे, और हाँ एक और एक्टर थे जो विष्णु मांचू के पिता के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे, वो भी ठीक थे, बस ऐसा बोलूंगा। लेकिन उनसे हटकर स्पेशली प्रभास के कैरेक्टर की बात करें तो हाँ उनके कैरेक्टर का भी रोल फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो की तरह था, जो कि आता है तो मेरी नजर में अपनी प्रेजेंट यानी कि छाप छोड़ करके चला जाता है, जिस रोल को आप डेफिनेटली याद रखोगे। और उनके आने से फिल्म में एक अच्छा खासा बैलेंस भी बनता है। लेकिन ये सारी चीजें फिल्म के थर्ड एक्ट में होती है, और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार भी प्रभास की ही तरह अपने रोल का इम्पैक्ट डाल कर जाते हैं। लेकिन प्रभास की प्रेजेंट थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, और वो ज्ञान वाली सारी की सारी बातें, जिसके बाद जाकर के इस फिल्म ने मुझे तो कहीं ना कहीं कन्विंस कर दिया कि हाँ मेरे 3 घंटे अंत में जाकर के
वसूल हो रही है। लेकिन इतने भी नहीं कि मैं इस फिल्म के गुणगान करने लग जाऊं। यानी मेकर्स का इस फिल्म को बनाने का अप्रोच और फिल्म में सारे के सारे एक्टर्स को एज अ कैमियो वो तेलुगु फिल्मों में लिया ही जाता है, जो कि अगर आपने पुरानी देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से रहती है। बाकी हिंदी बेल्ट की ऑडियंस मुझे लगता है कि इस फिल्म को थिएटर जाकर के उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाएगी, इसलिए घर पर बैठकर देखने जैसी फिल्म मेरी नजर में तो ये वन टाइम वॉच वाली बनती है। जिसके बारे में अब ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए टॉपिक को वहीं पर एंड करते हुए सीधे अगर रेटिंग की बात करूं तो मास ऑडियंस की नजर में ये बी की कैटेगरी की फिल्म है, जिनमें फैंस को तो मैंने काउंट ही नहीं किया। इसके अलावा क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स की तरफ से मुझे लगता है कि इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखा जाएगा, तो वहीं मैं भी इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखकर हाँ इस फिल्म को एक मिड वाला टैग दे सकता हूँ, जो कि मेरा ऑनेस्ट टेक है। बाकी सभी पर फिल्म अलग तरीके का प्रभाव डालती है। आपने अगर फिल्म देखी है तो आपकी राय इस फिल्म को लेकर किस तरीके की है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा फिर क्या मिलते हैं जल्द ही दूसरी किसी रिव्यू के साथ। टिल देन बाय।